कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि मेरा दिमाग काम का नहीं है, यूजलेस है, माई ब्रेन इज यूजलेस। क्यों? क्योंकि उसको इस बात की अहमियत का पता नहीं होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग समथिंग। एक चीज को कार्व करने का जो फायदा होता है वो क्या होता है। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि जब कोई लड़का देखता है कि वो बोलता है कि यार मैंने अपनी बॉडी खूबसूरत अच्छे से बॉडी मसल्स बनाने हैं, तो व्हाट ही ट्रेन और नो, वो अपनी बॉडी पे मेहनत करता है कि नहीं करता है। वो मेहनत के बाद करने के बाद उसका रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता। ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स है कि वो अपने बॉडी में 6, 8, 9, 12 पैक्स बना देते हैं, जो कभी कभी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिकॉज ही नो हाउ टू कार्व, हाउ टू डिसिप्लिन देयर बॉडी एंड ट्रेन, एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज दे के, तो वो बॉडी चमक जाती है। रियली लिटरली वो बॉडी तो इसी तरह किसी चीज़ को भी जब तुम ट्रेन करोगे वो निखर जाएगा। तो कितना कीमती चीज़ हमारे पास होता है, लेकिन हम उसको हमेशा बोलते कि नहीं नहीं यार दिमाग तो हमें कंट्रोल करता है। नो वे, यू हैव टू ट्रेन देम। क्योंकि मैं बोलूँ ना दिमाग का सिर्फ एक ही काम है, आई स्वेयर टू माई गॉड, और ये रियलिटी है कि ये पैदा इसलिए हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिमाग पैदा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम उसको कार्व और ट्रेन नहीं करते हैं, इसी वजह से वो हमारे हाथों से निकल जाता है, या हमें उसकी समझ नहीं आती है, या हम बोलते हैं कि हमें तरीका नहीं आता है। तुमने कभी यूज़ ही नहीं किया अपने दिमाग को रियली तरीके से। जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि इसका भी स्पेशल डायरेक्शंस होती हैं, उस डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग हमेशा आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा ये सोल्यूशन है, आप क्या बोलते हैं। आई स्वेयर टू माई गॉड दे आस्क यू अ क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हम उस टाइम समझ नहीं पाते हैं, हम गलत आंसर लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, मैं पहले 3 टाइम खाना खाता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करता था कि जब भी मेरा डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट का टाइम आता था, 5 या 10 मिनट पहले मेरी पूरी बॉडी जवाब दे देती कि भाई बस ब्रेकफास्ट खा लो, मेरे में कोई पावर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, ब्रेकफास्ट खा लो भाई, कोई एनर्जी नहीं, लंच का टाइम है खा लो, डिनर का टाइम है कोई एनर्जी नहीं, बस हो गई, खाना खाओ पावर आएगा। एक दिन क्या हुआ कि लंच का टाइम था वो मुझसे स्किप हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट बिजी था, हम लोग बहुत बिजी थे। तो मेरा जो लंच का टाइम था वो 12 बजे था, तो 11:30 मेरे बॉडी के अंदर सिग्नल आना शुरू हुई कि भाई भूख लगी है, मर जाएगा, स्मेल्स भी आ रही कानों के डिफरेंट डिफरेंट, और ये है और वो है। लेकिन जैसे ही 12:30 बज गए, क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला कि तुम 1 बजे आज ब्रेक पकड़ लो, 12 बजे मत पकड़ो। तो जब 12:30 बज गए, मेरी बॉडी ने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया, भूख ख़त्म हो गई, कुछ नहीं चाहिए। मैं 1 बजे ब्रेक भी पकड़ा, मुझे भी भूख नहीं लगी, खाने का मज़ा नहीं आ रहा, मैं शॉक हो गया, व्हाट द हेल इज दिस। जाके डिनर में जाके मुझे फिर भूख लगी, तो दिस ऑलमोस्ट 8 आवर्स टेंशन ही नहीं था। तो मुझे फील हुआ कि एक्चुअली में मेरा दिमाग ये एक सिग्नल बॉडी को भेजता था, उसको बोलता था कि भाई अभी डिनर का टाइम होने वाला है या लंच का टाइम होने वाला है, सब लोग अपने हथियार गिरा दो और एनर्जी आने वाली है। तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो फैट्स का आ रही थी वो छोड़ जाएगी और बोलेगी और नया फैट्स आ रहा है, चलो उसका वेट करते हैं। एंड दैट इज़ द थिंग दैट, ये वो चक्कर होता है कि जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं। और उस सवाल जो मेरे माइंड मुझसे पूछता था कि देखो तुमने उस टाइम सब्र किया तो तुम्हें रिजल्ट पता चला कि दैट वाज जस्ट इल्यूजन। मैंने तुम्हें इल्यूजन में रखा, एक सवाल किया तुझसे कि तुझे पास तेरा जवाब है कि नहीं है। एंड फ्रॉम दैट डे बिलीव मी, मेरा दिमाग एक ऐसा किया कि मैं एक मील तक आ गया। शुरू में बहुत तकलीफ होती है, स्वेयर टू माई गॉड तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन दिमाग का कमाल क्या है कि व्हेन यू ट्रेन, इसको जब तुम ट्रेन करते हो ना, इट्स आउट ऑफ योर लीग। वो ऐसे ऐसे चीज़ें तुम्हारे सामने लेके आएगा, ऐसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेके आएगा कि आप बोलेंगे यार ये कौन है, ये तो एक मोजज़ा है, मोजज़ा। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है। मैं ये बहुत ज़्यादा ट्राई किया ना, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बोलता हूँ कि इट्स वर्क 1000%।
इंसान जब प्रॉब्लम में फंसता है ना तो दिमाग सेम क्वेश्चन करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी जॉब चली गई, मेरे में कोई करीबी रिश्तेदार मर गया, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बीवी. तो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है मेरा दिमाग कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम क्या बोलते हो. लेकिन जैसे ही मैं जवाब दूँ कि यस सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा जवाब, उसका सवाल और मेरा सवाल सेम टकरार करता है. दैट इज़ द टाइम कि आप हार मान जाते हैं. आप बोलते हैं दैट इज़ नो एनी मोर टू लिव हैप्पी लाइफ. लेकिन जैसे ही आप अब ट्राई करें, जैसे आपको माइंड क्वेश्चन करता है कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम क्या सोचते हो. और जैसे तुम उसको जवाब दोगे कि ठीक है मेरे पास आज कुछ नहीं है, अभी तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, बस सिर्फ आज का दिन तुम गुजार दो, कल तुम जो चाहिए वो मैं तुम्हें कल दे दूंगा. दैट इज़ द आंसर. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. उसको ये जवाब दो कि तुम्हें जो चाहिए या जो कुछ आज मेरे पास नहीं है, अम्मी अब्बू व्हाटएवर इट इज़, कल वो मिल जाएगा, बस तुम आज का दिन गुजार दो, रिलैक्स हो जाओ. कल सेम रहेगा, कल वहीं अब्बू नहीं रहेंगे, वहीं आपके पास जॉब है वो कल भी नहीं रहेगी, आपको जो भूख लगी वो कल भी भूख होगी. लेकिन जैसे आप अपने माइंड को ये जवाब देते हैं कि भाई कल हो जाएगा, तुम आज सब्र कर लो, जैसे ही आप इसको एब्जॉर्ब करते हैं, पूरा दिन आपका माइंड इसको कार्व करता है, उस तकलीफ को एब्जॉर्ब करता है, टेंशन नहीं लेते, कुछ नहीं, कल रिलैक्स हो जाएंगे, कल रिलैक्स हो जाएंगे. जैसे ही कल आएगा ना, आपका दिमाग ट्रेन हो चुका होगा. कल प्रॉब्लम होगी लेकिन आपका ब्रेन बोलेगा नथिंग इज देयर. वो आपसे सवाल भी नहीं करे कि आपने वादा किया था कि आज तकलीफ नहीं होगी, बट दैट बिलीव मी, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका दिमाग उसको सिग्नल दे चुका है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें कल फिनिश हो जाएंगी. बॉडी उस पेन को बार बार लेती है, उसको कंट्रोल करती है, लेती है, कंट्रोल करती है, लेती है, कंट्रोल करती है. एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो तकलीफ उसकी जो होती है वो एक हैबिचुअली हो जाती है. वो बोलती है कुछ नहीं है, मैं अगर कल मैंने सरवाइव किया तो आज मैं सरवाइव करूँगा. फिर ये जवाब आएगा आपकी बॉडी से, आपके दिमाग से कि आई कैन डू इट. वाई? क्योंकि ऑलरेडी आई स्पेंड माई टाइम देयर. कि जब मेरा तकलीफ मेरी पीक पे थी और उस टाइम मैंने कंट्रोल किया, उस टाइम मैंने उसको हैंडल किया. टुमारो इज़ नथिंग, टुमारो इज़ अ न्यू डे. आज का दिन तो नया दिन है मेरी जान. आज तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ. एंड बिलीव मी, मेरे ऐसे दिन आए थे ना, मेरे ऐसे दिन कि मैं भूख से तड़प रहा था. इतनी भूख लगी कि मैं बेहोश हो गया. मैं बीमार भी था और मुझे भूख भी लगी थी, मेरे पास खाने को नहीं था, मैं लिटरली बेहोश हो गया. लेकिन मैंने अपने माइंड, आपको पता है मैंने क्या बोला माइंड को, कि स्वेयर टू माई गॉड, सिर्फ आज रात गुजार ले, कल तुम्हें खाना भी मिल जाएगा. क्योंकि आज रात को मैं नहीं जा सकता बाहर, मैं कहाँ से खाना लेके आऊँ. जस्ट ट्रस्ट मी, सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारे लिए खाना अवेलेबल होगा. वो रात भी गुजर गई, सुबह भी गुजर गई, मुझे भूख नहीं लगी. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे. दैट इज द पावर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. आज तक जो लोग बोलते हैं ना कि इंसान बगैर खाने के साथ 8, एक आदमी ने 31 डेज की फास्टिंग कर दी मेरी जान. 31 days विदाउट ईटिंग एनी बिट ऑफ फूड, और वो सरवाइव कर रहा है. यू जस्ट इमेजिन कि बॉडी इज समथिंग यू विल नेवर इमेजिन कि में कितना पावर इस दिमाग में. और दैट्स एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर. इसको ट्रेन करें किसी भी अंदाज में, अपने तरीके से. मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर टूल. दिमाग आपका है और आपकी बॉडी है, आप अच्छी तरह समझते हैं. मैं फिर बोला, always they will give you signals and they will ask you a question and you are the one who will give the answer. क्योंकि जब तक आपको खुद पता नहीं कि who am I, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप अपने दिमाग को भी समझ सके. तो that is so amazing. मैंने कहा शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि भाई दिमाग को ट्रेन करना एक one of the best decision in my life, कि जिसको हर एंगल से आपको फिर एक डिफरेंट डायरेक्शंस मिल जाएंगी आपको. तो दैट्स इट. थैंक यू गाइस, लव यू, सी यू मैन.